हेलो, हम लोग आज देख रहे हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर 1। अब आज आ रही है आपको तो आप लोग कमेंट करें यस, और नहीं आ रही है तो कमेंट करें नो, ताकि हम लोग चेक कर सके कि हम लोग का लाइव स्ट्रीमिंग ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी बच्चे हैं वे जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें, और जल्द से जल्द आप लोग इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्त जल्द से जल्द आके जुड़ सके। वेटिंग कर रहा है। वार्निंग कुछ लिख रहा है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि त्रिकोणमिति जो हमारे लिए है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर इस रिगार्ड में है क्योंकि त्रिकोणमिति से अगर देखा जाए तो बस त्रिकोणमिति से 40 अंक का प्रश्न 40 अंक का प्रश्न बस त्रिकोणमिति से है। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन खूब अच्छे से करेंगे, ताकि हमारा ये 40 अंक हमसे छूटे नहीं। हमें मैथ में टोटल नंबर लाने हैं 100, और 100 में बस एक टॉपिक जो हम ले उसी से हमारा त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग बहुत बढ़िया चैप्टर इसको मान सकते हैं, और इसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.1 में। यह बेसिक चैप्टर है और इससे कुछ न कुछ प्रश्न हर साल आने ही आने हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द क्या करें, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द और सारे दोस्त आपके इस चैनल से जुड़ पाए। तो जल्दी से कमेंट करिए और जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी जुड़ेंगे आप उतने ही जल्दी आपका क्लास आगे की ओर बढ़ेगा और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। अब त्रिकोणमिति के बारे में जैसे हम लोग कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं, जो बार बार मैं बताता रहता हूं कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है 3 कोण और मिति यानी कि मापन। यह गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और त्रिभुज में भी मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे त्रिभुज के 3 कोणों या कह सकते हैं भुजाओं के भी आधार पर हम लोग अपने जीवन के बहुत सारे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब मापेंगे कैसे हम लोग, तो मापने के लिए एक तरीका हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ नदी के उस तट पे है और हम नदी के इस तट पे खड़े होके उस पेड़ को देख रहे हैं, और हम मालूम करना चाहते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो अगर हमें बस इस कोण का ज्ञान हो जाए कि हम किस कोण के द्वारा नदी को देख रहे हैं और पेड़ के शीर्ष को किस कोण के द्वारा देख रहे हैं, तो हम आसानी से इस ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, जिसे हम ऊंचाई और दूरी चैप्टर में पढ़ते हैं। ऊंचाई और दूरी चैप्टर में यह हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कैसे इस कोण के या पेड़ के ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह हम यहां से बैठे बैठे चंद्रमा की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं, और यह सब संभव है किसके सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से। अगर त्रिकोणमिति नहीं होता तो हम ना तो सूरज की दूरी का पता लगा पाते, ना ही चांद की दूरी का पता लगा पाते, और ना ही अन्य चीजों का भी पता हमें चल पाता। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर बिना अपने समय को गवाए त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वह लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, जिसमें हमको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी कहां है। तो पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका नाम देंगे हम त्रिभुज ए बी और सी। अब यहां बी को क्या देना है हमें, समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो बी को हम लोगों ने मान लिया समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि हमें ज्ञात है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब अगर हम देखें तो ए के लिए, किस कोण के लिए, ए के लिए यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण होगा, सॉरी यह कर्ण होगा, कौन, 90 के सामने की भुजा जो फिक्स होता है, और लंब आधार चेंजेबल है। तो अभी ए के लिए लंब कौन होगा, ए के लिए लंब होगा बीसी। तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए कर्ण का वैल्यू हमको मालूम है, लंब का वैल्यू हमको मालूम है, हम लोग आधार निकालेंगे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। तो यहां देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यह हमें दिया गया, यह हमें दिया गया है। अब हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो कर्ण हम अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा आपके पास, ए के लिए लंब हमेशा सामने वाला, जिसपे वह भुजा है या कोण है उसको हम कहेंगे आधार, उसको हम कहेंगे आधार। तो यहां लंब कितना हो गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, प्लस आधार 24 सेंटीमीटर, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप कमेंट कीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 9 6 15 और 7 4 11 1 12, 5 में 1 हासिल जुड़ जाएगा, 625। 625 का वर्गमूल आता है हमारे पास 25, यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें लंब आधार कर्ण ज्ञात है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में ताकि आपको ये आसानी से ज्ञात हो सके। चलिए अब हम लोग, आशा है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सबका मान निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका मान निकालते हैं।
मान निकालते हैं पहला, साइन, आवाज आ रहा है भैया, साइन ए, साइन ए इजकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण किसका वैल्यू है, साइन का। हम इस त्रिभुज में देखेंगे ए के लिए लंब कौन होगा, BC, और कर्ण होगा हमारा AC। तो वैल्यू हमारा आता है, लंब का वैल्यू 7 और कर्ण का वैल्यू 25। इस तरह साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। अब दूसरा क्वेश्चन, कॉस ए, यह भी कोण ए के सापेक्ष में है, तो यहां अब ए के लिए हमको कॉस का मान चाहिए। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार का वैल्यू देखेंगे, ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए यहां आधार होगा यह भुजा जिसका नाम है आपका AB, बटे कर्ण AC। तो कितना हो जाएगा ये, आधार 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण 25 सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरा निकालेंगे, साइन सी, साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहां लंब और कर्ण किसके रिस्पेक्ट में, तो कोण C के लिए। अब C के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका AB, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है, तो लंब का मान रखेंगे AB अब बटे कर्ण AC। इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट आएगा 24/25। चौथा नंबर क्या है आपका, कॉस C। कॉस C का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है हमारे पास, आधार किसके लिए, C के लिए। C के लिए आधार कौन हो जाएगा, अब C के लिए आधार होगा अब आपका आधार हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC। तो यहां हो जाएगा BC बटे AC इक्वल टू 7/25। चलिए आप इसको नोट कीजिए अपने अपने कॉपी में, नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। हेलो, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगला क्वेश्चन जो है
त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति में tan P और cot R का मान ज्ञात करें। tan P और cot R का मान ज्ञात करें। यहाँ हम एक आकृति देख रहे हैं जिसका नाम है पी क्यू आर। अब इसमें दो चीजें हमको ज्ञात है, पी क्यू और पी आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति में जो चीज हमें ज्ञात नहीं है उसको निकाल लिया जाएगा। जैसे यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हमको मालूम है, में हमको क्या मालूम है, तो हमको कर्ण मालूम है, हमको लंब मालूम है, हमको क्यू आर निकालना है। तो फॉर्मूला डालेंगे कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब अंडर रूट कर्ण हमारे लिए हो जाएगा 13 सेंटीमीटर माइनस आधार 12 सेंटीमीटर। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी हमारे पास क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यू आर का वैल्यू है, हमको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। हमको निकालना है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R। अब tan P, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार माइनस, अब cot का क्या होगा, आधार बटे लंब। लेकिन यहां ध्यान देना है कि लंब किस कोण के लिए, कोण P के लिए, कोण P के लिए, तो P के सामने वाला हो जाएगा लंब, P के सामने वाला हो जाएगा लंब। कर्ण हर स्थिति में क्या होता है, फिक्स होता है, यह अपनी स्थिति को, अपने जगह को कभी बदलता नहीं है। यह फेविक्विक से मान लीजिए कि चिपक गया हुआ है ना। अब यहां देखते हैं तो P के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू माइनस आधार हो जाएगा आपका, अब हमको लेना है किसके लिए, आर के लिए। किसके लिए लेना है, तो आर के लिए अब यह क्या होगा, यह आधार का काम करेगा, क्यू आर, यह किसका काम करेगा, आधार का। तो यहाँ इसमें भी क्या होगा, क्यू आर माइनस पी क्यू। यह एंगल पी के लिए है और यह आर के लिए है। सेम है आंसर, 5/12 माइनस 5/12, घटने पर रिजल्ट एलसीएम कितना आएगा, 12, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12, बराबर हम लिख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा 0। tan P माइनस cot R का वैल्यू, क्योंकि यहाँ PQ, QR और PQ का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। for the comment कमेंट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन बराबर 3/4 तो कॉस ए
और tan a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहां देखेंगे हम लोग का हल करेंगे। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। हमको चाहिए आधार और tan, हमको चाहिए आधार और tan। अब आधार और tan चाहिए, सॉरी cos और tan चाहिए, तो cos और tan के लिए सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा आधार। आधार निकालेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण कितना है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। रिजल्ट हमारे पास आएगा 16 में से 9 जाएगा 7, यानी आधार का वैल्यू आ गया हमारे पास √7। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि यह एक त्रिभुज है जिसमें इसका नाम B है, इसका नाम A है और इसका नाम C है, A C और ये B। अब इसमें साइन A के लिए कर्ण है 4, लंब है 3, तो आधार का वैल्यू आएगा √7। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहां हमको निकालना है cos A और tan A। cos A बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना हो जाएगा 3 बटे कर्ण का मान कितना हो जाएगा, सॉरी आधार का मान हो जाएगा √7 बटे कर्ण का मान होगा 4। ये हमारा कॉस का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे tan A। tan A इक्वल टू क्या होगा लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, लंब का वैल्यू हमारे लिए है A के लिए 3 और आधार है हमारे पास √7। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हाँ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगर आवाज आ रही है आप लोग को तो आप लोग यस कमेंट कीजिए, यस कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट में डालिए यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग यस कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या ज्ञात है
हमारे पास ज्ञात है 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर कितना होगा 8/15। cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब 8/15 है तो cot का मान हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब। अब cot का हमारा आधार और लंब मालूम है, हम क्या निकालेंगे कर्ण। कर्ण का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास लंब। आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव से जुड़ सके और हम लोग त्रिकोणमिति को और अच्छे से पढ़ सके, आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कम से कम एक आदमी 5-6 लोगों को तो जरूर ही शेयर कीजिए। लंब कितना हो जाएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। जोड़ेंगे हम लोग आ जाएगा 289, 289 वर्गमूल आएगा 17। वर्गमूल कितना आएगा 17। अब इसमें हम लोग निकालते हैं साइन ए और सेक ए। साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण और सेक का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। साइन का वैल्यू होगा लंब बटे कर्ण और सेक का वैल्यू होगा आधार बटे कर्ण। लंब हमारे यहाँ कितना है चोरी करेंगे जरा हम लोग। लंब है 15 और कर्ण हम लोगों ने कितना निकाला 17। इस प्रकार हमारा आंसर होता है 15/17। अब यहाँ देखेंगे सेक। सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू है 8 और कर्ण का वैल्यू है सेक का वैल्यू होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का वैल्यू 17 और आधार का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 8। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आप लोग इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, साथ साथ लिखते चले ताकि लिखने से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका मैथ और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए हमेशा मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बेहतर मैथ आपका होता चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। हमेशा 2 नोटबुक रखिए। हमेशा 2 नोटबुक रखिए। नोटबुक 1 में आप क्लास के दौरान जो भी लिखते हैं उसको नोट किया कीजिए नोटबुक 1 में। और नोटबुक 2 में आप फिर उसको बेहतर तरीके से फिर से बनाइए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मार्केट में कहीं अन्य जगहों से मिलते हैं उनको भी क्या कीजिए आप लिखा कीजिए। ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस और बेहतर होता चला जाएगा। चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 को निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी सेक को छोड़ के टोटल त्रिकोणमिति में कितनी भुजाएं हैं 3, लंब आधार और कर्ण।
लंब, आधार और कर्ण। अब इन तीन भुजाओं से टोटल कितने अनुपात बनते हैं? 6। पहला अनुपात है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है सेक, पांचवा है कॉसेक और छठा है कॉट। ये टोटल 6 अनुपात हमारे पास होते हैं। अब इन 6 अनुपात में से हमको सेक का मान मालूम है, बस बाकी सब का मान हमको क्या करना है? निकालना है। बाकी सब का मान हमको निकालना है। तो सेक बराबर क्या है हमारे पास? कर्ण बटे आधार। यह किसका उल्टा होता है? यह कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो अब कर्ण आधार मालूम है, हम निकालेंगे लंब। लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर 144। टोटल हमारे पास आएगा घटाने पर 25, वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 5। अंडर रूट 25 वर्गमूल आएगा 5। तो आइए निकालते हैं बाकी अन्य अनुपातों को। बाकी अन्य अनुपातों को हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं कि अन्य अनुपात कितना कितना। पहला अनुपात हम लोग निकालते हैं साइन। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है आपके पास? लंब है 5, कर्ण है 13। दूसरा है कॉस, आधार बटे कर्ण। कमेंट कीजिए आप लोग, कॉस का वैल्यू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? आधार हमारे पास है 12, कर्ण है 13। तीसरा अनुपात निकलेगा tan थीटा लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू कितना होगा हमारे पास? लंब 5, आधार 12। चौथा हमारे पास है, अब सेक तो हमको मालूम है, तो हम लोग निकालेंगे कॉट। सेक को छोड़ के कॉट और कॉसेक। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? आधार बटे लंब, आधार का वैल्यू ठीक 10 के उल्टा, यानी 12/5। 12/5। पांचवा नंबर होगा कॉसेक। सेक हमें निकालना नहीं है, तो कॉसेक का वैल्यू होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का वैल्यू 13, लंब का वैल्यू 5। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अपने नोटबुक में जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके नोट करें, या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाद में इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग इसको नोट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए यस सर, कमेंट कीजिए यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो। यदि ए और बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए और बी बराबर होंगे। कोण ए और बी बराबर होंगे। हम लोग यहाँ इस सवाल को हल करते हैं। क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसमें ए और बी न्यून कोण है। सिंपल सी बात है कि ए और बी जब न्यून कोण होगा,
ए और बी न्यून कोण हो गया, तो त्रिभुज एबीसी में सी क्या हो जाएगा, समकोण। सी क्या हो जाएगा, समकोण। अब इसमें हमें ज्ञात है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग निकालते हैं अब कॉस ए के लिए। किसके लिए, ए के लिए। अगर ए के लिए देखा जाए, किसके लिए देखा जाए, ए के लिए कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां भी कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन हमको निकालना क्या है, दोनों में पहले ए के लिए निकालेंगे फिर बी के लिए निकालेंगे। तो ए के लिए आधार होगा ए सी और कर्ण होगा ए बी। इसी तरह सी के लिए, बी के लिए आधार होगा आपका बी सी और कर्ण होगा ए बी। यहाँ ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी इक्वल टू बी सी। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ दो त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। AC और BC क्या है, बराबर है। तो जहां दो भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है और उसके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। फिर उसके बाद cot थीटा का भी मान ज्ञात करे। पहला हमें क्या ज्ञात है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8। सेवन बाई एट। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ आधार और कर्ण मालूम है, हम तो निकालेंगे लंब। लंब क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, कर्ण हमारा 8 का स्क्वायर माइनस आधार 7 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या होगा हमारा, कॉट है तो ये होगा आधार बटे लंब। तो हम निकालेंगे कर्ण, क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण का वैल्यू क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर जोड़
7 का स्क्वायर, 64 और 7 सते 49, जोड़ने पे आएगा हमारे पास 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी आंसर आएगा √113। आंसर क्या हमारा आया? √113। अब √113 आंसर आ गया किसके लिए? कर्ण के लिए। तो अब हम बाकी वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोगों ने क्या किया? अब इसको सबका मान हम लोग डालेंगे। हम लोग मान डाल के उसको सॉल्व करेंगे कि उसका वैल्यू कितना आता है। जैसे जैसे हम लोग मान डालेंगे हमारा वैल्यू हमारे पास आता चला जाएगा। क्या आया? 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है? 8 और कर्ण हमारे पास आया √113। तो यहां लिखेंगे 8 बटे √113, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब क्या हमारे पास है? 1 सेम साइन का वैल्यू √113, बंद कर लेंगे। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस, अब आधार कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7 बटे √113, एक प्लस में और एक सेम चीज माइनस में। यहां हम लोगों ने क्या किया? इसे बंद कर लिया। अब हम लोग इसको आगे का काम करते हैं। अब यहां हम लोग जान रहे हैं एक फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। यानी सेम चीज जब जोड़ में रहे और सेम चीज जब घटाव में रहे तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, चाहे वह कुछ भी जोड़ में हो या कुछ भी घटाव में हो, हमको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेम चीज जोड़ में और सेम चीज घटाव में, यहाँ भी है मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या करेंगे? 8 बटे √113 का स्क्वायर बाय सेम कंडीशन नीचे में भी 7 बटे √113 का स्क्वायर। अब क्या रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 8 का स्क्वायर होगा 64 बटे यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 64 बटे स्क्वायर से रूट कटने पर यह हमारे पास रिजल्ट बचेगा 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 बटे रूट स्क्वायर से रूट कटने पर 113। अब हम लोग तो आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट? एलसीएम आएगा 113, यहां हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे यहाँ भी नीचे एलसीएम क्या आएगा? 113 और यहाँ होगा 113 माइनस 49। अब यहाँ 113 से 113 क्या होगा? कैंसल। तो आ जाएगा जब घटाएंगे तो ये आएगा 49 और ये आएगा हमारा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 49 बटे 64। आप इसको नोट कर लीजिए। और कमेंट जरूर करें
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। एक सवाल और हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगली कक्षा हम लोग अगले दिन लेंगे, और उसमें जो शेष सवाल है चैप्टर 8.1 का उसको सॉल्व किया जाए। सवाल नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब। अब आधार का वैल्यू हमारे पास कितना है? आधार है हमारा 7 और लंब है 8। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ भी स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? 49 बटे 64। जो वैल्यू हमारा यहाँ आया था सेम टू सेम वैल्यू वह यहाँ भी आया। चलिए प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की लाइव क्लास में त्रिकोणमिति का जो चैप्टर पढ़ा उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए वह क्या होगा? बेहतर होता जाएगा। जहां आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, फिर अगले सेशन में हम लोग उस डाउट को फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए ही क्लास इतना ही। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना